हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इट्स कैलकुलेटिंग मैथ्स। तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अपनी स्टडी को कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे होंगे और साथ ही साथ अपने आप को इम्प्रूव भी कर रहे होंगे। तो इस चैनल पे मैं PYQ सीरीज़ चला रहा हूँ ईयर 2024 के लिए, जिसमें हम CBSE के जितने भी चैप्टर्स हैं मैथमेटिक्स में वो सारे हम चैप्टर वाइज जितने भी हमारे PYQ हैं सब इसी चैनल पे मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, हर एक चैप्टर के PYQ करवाऊँगा, हर एक PYQ करवाऊँगा। जितने भी सेट हैं सभी से मैंने छांट के PYQ आपके सामने में पे प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो ताकि आपकी जो तैयारी है ना NCERT पढ़ने के बाद सिर्फ आप इस PYQ को कर लें, आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। आपको किसी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका ये कम्प्लीटली पैकेज आपके लिए समझ ली है। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे, जो कि चैप्टर मैट्रिसेस से होने वाला है ईयर 2024 के लिए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं कि इफ़ द मैट्रिसेस A एंड B ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस 3 एंड 3 क्रॉस 1 रिस्पेक्टिवली, देन द ऑर्डर ऑफ A ट्रांसपोज इनटू B ट्रांसपोज। कह रहे हैं कि दो मैट्रिक्स, कितने मैट्रिक्स हैं? दो। A है जिसका ऑर्डर कितना है? 1 क्रॉस 3 है। दूसरी मैट्रिक्स B है जिसका ऑर्डर कितना है? 3 क्रॉस 1। हमसे पूछा है कि उन्हीं दो मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज ले लें और उन दोनों ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करवाएं तो जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, क्लियर है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन है 1 मार्क, क्योंकि MCQ का क्वेश्चन है। अब गिवन क्या है कि एक मैट्रिक्स A जिसका ऑर्डर 1 क्रॉस 3 है, मैट्रिक्स B जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 1 है। अब मान लेंगे अपनी तरफ से, अगर हम इसको क्या करें, एक तो ये तरीका ये होता है आसान तरीका, ये जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स दी गई हैं, ठीक है, उनका ऑर्डर क्या है? 1 इंटू n है और n इंटू 1 है। तो इन दोनों मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज लें, अगर उनको मल्टीप्लाई कराएं, ठीक है, उन ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई कराएं, जो मैट्रिक्स जो आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा? n इंटू n हो जाएगा। अगर हम इनका ट्रांसपोज ना लें, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा दें, तब भी इनका ऑर्डर क्या होगा? n इंटू n होगा। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा तरीका, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली तरीका है, थोड़ा सा एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ ताकि आप इसको थोड़ा फील करें कि कैसे ये होगा, है ना। तो देखो, मान लिया अपनी तरफ से मैंने मान लिया कि कोई एक मैट्रिक्स A है ना, जो क्वेश्चन में दिया गया, इसका ऑर्डर कितना है? 1 इंटू 3 है। तो यहाँ पर हमने A B C हमने 3 एलिमेंट्स ले लिए और इनको हमने क्या कर दिया? 1 रो में और 3 कॉलम में लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 1 क्रॉस 3 है ना, यानी कि 1 रो 3 कॉलम। तो 1 रो यहाँ पर देखो, ये एक ही रो है और 1 2 3 कॉलम हो गए। फिर जो दूसरा मैट्रिक्स है वो क्या है? यहाँ पर 3 रो, यानी कि 1 2 3 रो हो गए और हमारे पास एक कॉलम हो गया। यहाँ पर हमने एलिमेंट्स लिए हैं P Q R, आप कुछ भी ले सकते हो, अल्फ़ा बीटा गामा X Y Z कुछ भी ले सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कर दिया हमने? उसका ट्रांसपोज ले लिया। ट्रांसपोज जब उसका लोगे तो क्या हो जाएगा? जो हमारे पास जो रो होती है ना, रो होती है ना, रो वो हो जाती है कॉलम में, जो रो जो होती है वो हो जाती है कॉलम में। यानी रो के यहाँ पर देखो क्या है, सिर्फ एक ही रो है, तो यहाँ पर पूरा एक ही कॉलम में आ जाएगी ये। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो, जो ये यहाँ पर देखो कितनी रो है, यहाँ पर 1 2 3 रो है, तो इनका 3 अलग अलग कॉलम बनेगा, यानी कि P Q R ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, फिर आगे देखो, आगे क्या करेंगे? सबको पता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो, अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं पहला रो पहला कॉलम, पहला रो क्या है यहाँ पर? पहला रो ये पहला कॉलम, तो A इंटू P A P, पहला रो दूसरा कॉलम तो A इंटू Q, पहला रो तीसरा कॉलम A इंटू R, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम यानी कि B इंटू P, दूसरा रो दूसरा कॉलम यानी कि B इंटू Q, दूसरा रो और तीसरा कॉलम यानी कि B इंटू R, फिर तीसरी रो पहला कॉलम CP, तीसरी रो दूसरा कॉलम CQ, तीसरी रो तीसरा कॉलम CR। तो यहाँ पर देखो, जो हमारे पास जो मैट्रिक्स आई है उसका ऑर्डर क्या है? यहाँ पर कितनी यहाँ पर रो है? हमारे पास यहाँ पर कितनी रो है? 3 रो है, 1 2 3 यानी कि 3 हो गया, इनटू कितने कॉलम है? 1 2 3 कॉलम, यानी कि 3 क्रॉस 3 का क्या आया? ऑर्डर आया। ये तरीका हमारे पास हो गया है, कौन सा? फील वाला, थोड़ा सा फील कैसे मैं निकाल लिया इसको। ठीक है, अब देखो
ये तरीका, ये भी तरीका आप आसान है, और वो भी तरीका क्या है, वो तरीका बहुत शॉर्टकट तरीका है। आप देखो जो चाहे अपना लो। आप एमसीक्यू का क्वेश्चन है तो आप पहला वाला भी तरीका अपना सकते हो, लेकिन पहले वाले में क्या है कि अगर क्वेश्चन जो थोड़ा सा अगर हटके पूछेगा तो तरीका थोड़ा दिक्कत कर जाएगा। अगर थोड़ा सा अगर क्वेश्चन अगर आसान अगर आया तो तक चल जाएगा तरीका वो, लेकिन अगर कुछ थोड़ा ट्रिकी आया है ना, तो आप ये तरीका आप क्या कर सकते हो, आज़मा सकती हो। तरीका आपका बिल्कुल 100% काम करेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, और ताकि जो है आप अपने जो तैयारी है उसको बेहतरीन तरीके से कर पाएँ। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग पे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।